सनातन धर्म में सबसे अधिक आलोचना अगर किसी विषय पर होती है तो वो होती है सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था पर। कई लोग ये कहते हैं कि यह व्यवस्था सामाजिक भेदभाव और अन्याय का कारण बनी। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में सनातन धर्म ने समाज को विभाजित किया या फिर समय के साथ इसमें कुछ विकृतियां आ गईं। आज सनातन प्रवाह में हम इसी विषय पर ऐतिहासिक और शास्त्रीय आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय सीए दीप मिश्रा में। और हम अपने चैनल के सनातन प्रवाह में उस खंड में बात करेंगे जिसमें हम सनातन संस्कृति से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने विचार आपसे साझा करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम लोग अपने धर्म को ठीक ढंग से समझने और उसको उचित ढंग से पालन करने का मन बना। कुछ समय पहले हमने जो है अपने सनातन धर्म की एक वर्ण व्यवस्था पर आपसे चर्चा की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो वर्ण व्यवस्था थी, यह वर्ण व्यवस्था कर्म के हिसाब से थी। और कर्म के हिसाब से इसलिए भी इसके प्रमाण मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे ऋषि मुनि जिनका की जन्म किसी और वर्ण में हुआ और बाद में उन्होंने अपने दूसरे वर्ण को अंगीकार किया। कुछ अपने जो विद्वान लोग होते हैं वो कहते भी हैं कि वर्ण का मतलब होता है कि जिसको हमने वर्ण किया है, मतलब जिसको हमने स्वीकार किया, ऐसी व्यवस्था जिसको हमने धारण किया। तो जिस चीज को हमने स्वयं धारण किया, मतलब पहली बात तो ये कि हमने उस चीज को स्वीकार किया कि हम ये काम करना चाहते हैं, हम इस वर्ण में रहना चाहते हैं। तो इसके जो बहुत पौराणिक उदाहरण मिलते हैं उसमें से सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो भगवान परशुराम का है कि जिनका जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ और उन्होंने जो है क्षत्रिय धर्म को स्वीकार किया। हमेशा उन्होंने जो है हथियार धारण किए और हथियार धारण करके और उसी हथियार के उससे जो उन्होंने समाज के सुधार का उन्होंने पूरा काम किया। और भी उदाहरणों में अगर देखा जाए तो वाल्मीकि जी का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। वाल्मीकि जी के लिए समानतः ये माना जाता है कि वो का जन्म जो है शूद्र वंश में हुआ था, लेकिन वो जो है हम लोगों के ऋषि कहलाए, बहुत बड़े ऋषि हुए और जिन्होंने रामायण की रचना की। इसी तरीके से वेद व्यास जी का भी उदाहरण दिया जा सकता है कि वेद व्यास जी जो हैं हम लोगों के, उन्होंने चारों वेदों को जो है संकलित करके उनका विभाजन, उनको व्यवस्थित करने का काम किया चारों भागों में। और उसके बाद बहुत सारे पुराणों की भी रचना की। उनके भी जन्म के विषय में ये कहा जाता है कि वो जो है कम से कम जिस वो काम कर रहे थे ब्राह्मणों वाला, वो ब्राह्मण परिवार में का जन्म नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण, मतलब एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको मिलते हैं। जो बात के उदाहरणों में अगर देखा जाए तो अपने भगवान महावीर रहे, भगवान बुद्ध रहे, जो कि जिन्होंने क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया और बाद में उन्होंने पूरी तरीके से ऋषि परंपरा का निर्वाह किया और इस स्तर तक वो गए कि उनको एक पूरे वर्ग ने, अपने भारतीय समाज के एक वर्ग ने उनको भगवान तक अपना स्वीकार कर लिया। तो इस तरह के उदाहरण अपने यहाँ अनेकों मिलते हैं, मतलब एक नहीं अनेकों मिलते हैं। और अभी नहीं, हम द्वापर युग की भी बात करें तो श्री कृष्ण भगवान जब भगवत गीता में बताते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मतलब ये चार वर्णों की जो व्यवस्था है ये गुण और कर्म के हिसाब से है।
जो जैसा गुण ग्रहण करे वो, या जो जैसा कर्म करे, दोनों में से। अगर हमारे गुण ऐसे हैं कि हमको उस वर्ण का माना जाने लगा तो हमारे गुण के हिसाब से हो गया। अगर हमारे गुण वैसे नहीं रहे, बाद में अपने अपने गुण परिवर्तित कर लिए अपने कर्मों से, तो भी हमको उस वर्ण का मान लिया गया। मतलब ये व्यवस्था, और ये बात खुद भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। मतलब और जगह तो ये है कि और दूसरे लोगों ने उसकी व्याख्या की होगी, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण जो है खुद कह रहे हैं। गीता के लिए माना जाता है ना कि भगवान कृष्ण ने ही उपदेश दिया अपने मुख से, तो वो खुद ये बताते हैं। और इन चारों, जैसा कि पहले भी हमने बताया था, चारों वर्णों की ये व्यवस्था उनके कर्मों के हिसाब से, जैसे ब्राह्मण के लिए था कि शिक्षा लेना और देना सामान्य है ना, क्षत्रिय के लिए था शासन की व्यवस्था करना, शासन की सुरक्षा करना, ये सारा काम था। वैश्यों के लिए था कि वो पूरी व्यापार की व्यवस्था, मतलब आर्थिक जगत की पूरी व्यवस्था वैश्यों के हाथ में थी। और शूद्रों की जो सेवा कौशल और कौशल आधारित जो कार्य थे वो सारे, जो मतलब जिनको आजकल हम लोग कहते हैं कि टेक्निकल, जैसे जो बहुत सारे बच्चे ने बीटेक कर लेते हैं, तो बीटेक का मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ही तो है। एक उन्होंने स्पेशल टेक्नोलॉजी ग्रहण कर ली, वो भी अगर आज की दृष्टि से देखा जाए तो वो सब शूद्र हैं, है ना। और वास्तव में देखा जाए तो कर भी सब वही रहे। हम हैं, हमारा परिवार, हमारा जन्म जो है ब्राह्मण परिवार हुआ, आज हम वैश्यों वाले काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए के पेशे में अपना वो काम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे इस तरह के आप लोग मिल जाएंगे। अब क्या, अब बहुत सारे नहीं, अब तो हमें लगता है कि 99% अधिकांश लोग जो हैं अपने जो जिस वर्ण में उनका जन्म हुआ है वो काम तो वो कर ही नहीं रहे, क्योंकि एक तो सामान्य धारणा ये बन गई कि अपने जन्म के हिसाब से हमको काम नहीं करना है, जबकि भगवान ने को जिस काम के लिए पैदा किया है तो कुछ सोच के उन्होंने उस वंश में उनको जन्म दिया होगा कि भाई ठीक है, तुमको ब्राह्मण परिवार में हम जन्म दे रहे, जाओ तुम करो जाके ब्राह्मण वाले काम, लेकिन हम कर ही नहीं रहे। हमारा सबसे छोटा भाई वो शूद्र वाला काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और टेक्निकली अगर देखा जाए तो बीटेक है तो भी शूद्र है। हमारे दो भाई व्यापार कर रहे हैं तो वैश्य हो गए। तो एक ही परिवार में आप देख लीजिए कि वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, और कम से कम हम लोग ब्राह्मण वाले काम तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आज के समय में भी अगर देखा जाए तो ये पूरी व्यवस्था जो है चल रही है, और बढ़िया तरीके से चल रही है, मतलब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आ रही है, वो ये आ रही है कि जब हम अपने जन्म के हिसाब से अपने आप को उसी वर्ण व्यवस्था में बांध लेते हैं कि हम तो यही हैं, एक चीज। दूसरी चीज, उसके हिसाब से जो बीच में जब आक्रमण काल रहे भारतवर्ष में, उस काल में जब इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को छोटा और बड़ा बनाने की कोशिश की गई कि ये छोटे हैं, बड़े हैं, जबकि अपने आप वर्ण व्यवस्था के आधार पर ना तो कोई छोटा रहा ना बड़ा रहा, क्योंकि अगर छोटे होते तो वाल्मीकि जी भी छोटे होते, फिर तो वेद व्यास जी भी बहुत छोटे होते, जबकि हम लोग वेद व्यास जी के नाम पर गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, और वाल्मीकि जी तो फिर कहने के रामायण रची है। वेद व्यास जी ने सारे वेदों का पूरा संकलन किया, उनको व्यवस्थित किया। तो जब ऐसे लोगों को, जिनका के जन्म शूद्र परिवार में हुआ और उसके बाद भी हम लोगों ने उनको जो है अपना भगवान माना है, भगवान वाल्मीकि कहते हैं उनको, भगवान वेद व्यास कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह की व्यवस्था अपने देश में चलती रही। लेकिन हाँ, ये जो समय के साथ इसमें जो विकृतियां आई किसी भी कारण से, विदेशी आक्रमणकारियों ने, और जो उसके बाद जो जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, तो जो कांग्रेस जिन्होंने की अंग्रेजों से शासन सत्ता अपने हाथ में ट्रांसफर की, उन्होंने क्या किया कि इस पूरी व्यवस्था के आधार पर इस समाज को बहुत ज्यादा बांटने की कोशिश की। उन्होंने नई नई जातियां भी और बना दी सरकारी स्तर पर। जैसे पहले जो था, ये हुआ कि भाई जो शेड्यूल्ड कास्ट जिनको कहा गया, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया, मतलब जिनको कि सामान्य भाषा में लोग शूद्र कहते हैं, तो चूक हुआ क्या कि कालांतर में वो बहुत सामाजिक दृष्टि से उनको बहुत निचला माना जाने लगा। विदेशी आक्रमण काल के समय सामाजिक दबाव इतना बनाया गया लोगों के ऊपर कि उनको एक तरह से कहा जाए कि सामाजिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की गई। जबकि आप ये समझ लीजिए कि वो इतने वीर थे, इतने
हिंदू धर्म के प्रति इतने आग्रही थे कि उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा और वो सब काम करने उन्होंने स्वीकार किए जो काम करने के लिए कोई भी सामान्य आदमी नहीं तैयार हो सकता है, जैसे मलमूत्र साफ करने वाला कार्य। उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। आसानी से छोड़ सकते थे, वो इस्लाम ग्रहण कर सकते थे, इस्लाम ग्रहण कर लेते उनको वो काम ना करना पड़ता, लेकिन नहीं, उन्होंने इस्लाम नहीं ग्रहण किया लेकिन वो काम उन्होंने करना चालू किया। जबकि अपने यहाँ इस तरह की साफ सफाई वाला कोई काम ही नहीं था, क्योंकि अपने यहाँ जो व्यवस्था थी वो जाति सामान्यतः खेत पर जाने वाली थी। ये तो चूंकि मुगल काल में उनके जो हरम होते थे वहां पर उनके पाखाने साफ करने की व्यवस्था थी, उस कारण से इन लोगों को उस काम में लगाया गया। तो आप समझ लीजिए कि हिंदू धर्म के प्रति कितने वो अड़िग थे कि उन्होंने जो है वो काम करना स्वीकार कर लिया, इतना गंदा काम करना स्वीकार कर लिया, और लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो वास्तव में वो देखा जाए तो हम लोगों को उनका ऋणी होना चाहिए, इस समाज को, हिंदू समाज को, कि उन्होंने अपने हिंदू समाज को नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा और इतना गंदा काम भी करना स्वीकार किया। अब जो जिस भी वर्ण के रहे हो उस समय वो लोग, बहुत से लोग उसमें हो सकता है ब्राह्मण वर्ग के भी रहे हो जिन्होंने ये काम किया हो, बहुत से क्षत्रिय वर्ण के भी रहे होंगे, बहुत से अपने वैश्य वर्ण के भी रहे होंगे। और उससे बड़ा एक कांड क्या किया कांग्रेस ने, वो किया ओबीसी वाला, जो बैकवर्ड क्लास तैयार किया। बैकवर्ड क्लास, भारत जो 4 वर्ण व्यवस्था है उसमें कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें कहीं बैकवर्ड क्लास है ही नहीं। बैकवर्ड क्लास जो बनाया इस सरकार ने बनाया, उनका वोट बनाने के लिए, उनके वोट का एक बैंक तैयार करने के लिए, और उनको उस क्लास के आधार पर उनको आरक्षण देने के लिए सरकारी नौकरियों में, है ना। तो बहुत सारे जो अपने क्षत्रिय थे उन्होंने अपने आप को बैकवर्ड घोषित करवा लिया, चाहे वो कुर्मी क्षत्रिय रहे हो, चाहे यादव क्षत्रिय रहे हो, ये सब क्षत्रिय थे जिन्होंने अपने आप को बैकवर्ड घोषित करवाया। बहुत सारे वैश्य जो लोग थे उन्होंने अपने आप को बैकवर्ड घोषित करवाया, चाहे वो जायसवाल रहे हो, चाहे वो ये क्या कहा जाता है हलवाई रहे हो, इन लोगों ने अपने आप को बैकवर्ड घोषित करवाया, बहुत सारे लोग। जबकि बैकवर्ड जैसी क्लास अपने आप कोई नहीं है। आप बताइए ना कि ये बैकवर्ड यादव किस वर्ण में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं कि वैश्य में आते हैं कि शूद्र में आते हैं, या जो अपने आप को कुर्मी कहते हैं वो किस वर्ण में आते हैं अपने। भाई वर्ण व्यवस्था अगर मानो तो वर्ण व्यवस्था मान लो, है ना, और अगर जाति व्यवस्था मानो तो फिर जाति व्यवस्था में ये ओबीसी कहां आ रहा है, बैकवर्ड क्लास किस में आ रहा है, तो इसका कोई जवाब देने के लिए नहीं है ना। उसके आधार पर हमको आरक्षण लेना है, चूंकि सरकारी आरक्षण चाहिए। कांग्रेस ने समाज को बांटने के लिए, उनका वोट लेने के लिए उनको कह दिया कि अब हो मच गई लोगों को बैकवर्ड बनने की। इसी तरीके से एक नया काम हुआ 2014 के बाद, जो आर्थिक दृष्टि से आरक्षण दिया मोदी सरकार ने। आर्थिक दृष्टि से आरक्षण देने के बाद सवर्णों को, लोगों को ईडब्ल्यूएस बनवाने की होड़ लग गई कि हम तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं, वीकर सेक्शन में आते हैं, क्योंकि उसका भी 10% आरक्षण मिल रहा है ना। भाई सवर्ण क्लास को ये बेनिफिट मिला तो उन्होंने भी अपना करना चालू किया। जो लोगों ने अभी तक अपने आप को बैकवर्ड घोषित नहीं करवाया था, बहुत से लोग लगे रहे, अभी भी बहुत से लोग बैकवर्ड अपने आप को घोषित करवाने में लगे रहे ना। जो लोग नहीं घोषित करवा पाए, सरकार ने उनको नहीं घोषणा की कि ठीक है आप बैकवर्ड में आते हो या अदर बैकवर्ड क्लास में आते हो, ओबीसी में आते हो, तो वो ईडब्ल्यूएस के कारण अपने आप को वीकर सेक्शन में लिया है कि हम ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं, है ना। ये नई व्यवस्था चालू कर दी गई, देखने में बहुत अच्छी लगती है कि भाई ईडब्ल्यूएस दिया गया, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर थे उनको आरक्षण देने का प्रयास किया गया। लेकिन सामाजिक रूप से तो अब हम भी ये कह रहे हैं ना कि हम ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, अपने आप को, मतलब अपने आप को छोटा साबित करने की, अपने आप को बैकवर्ड साबित करने की होड़ लग गई। जबकि समाज में होना क्या चाहिए, अपने आप को ऊंचा बनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम ऊंचे उठे समाज में, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं बन रही है, अपने आप को पीछे घसीटने की प्रवृत्ति बन रही है। हम लोग अपने ही हाथ से अपने पैर पीछे खींच रहे हैं कि हम तो बैकवर्ड हैं, हम तो ईडब्ल्यूएस हैं। शुरुआती आरक्षण केवल किस लिए दिया गया था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। शेड्यूल कास्ट इसलिए, जैसे हमने बताया, कि उन लोगों को सामाजिक रूप से बहुत दबाया गया था। सामाजिक रूप से जब विदेशी आक्रांताओं के शासन काल में उनको अलग थलग किया गया तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाना एक हम लोगों की जिम्मेदारी थी, हम लोगों को दायित्व था। और शेड्यूल ट्राइब तो वैसे भी चूंकि समाज से बिल्कुल अलग रहते थे, वो इस प्रगतिशील समाज के अंदर कहीं थे नहीं, उनका स्थान ही नहीं था कहीं।
तो उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाना आवश्यक था, तो उनको भी आरक्षण दिया जाना जरूरी था। ये तो हम लोगों की जिम्मेदारी है ना कि अगर उनको हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर अपने समाज को साथ लेके कैसे चलेंगे। लेकिन अब वहीं पर भी एक दिक्कत ये हो गई है कि जिन लोगों ने एक बार आरक्षण ले लिया वो उनका परिवार आगे भी आरक्षण ले रहा है, और जिन लोगों को वास्तव मिलना चाहिए वो रह रहे हैं। भाई जिस परिवार को मान लो एक आदमी उसमें से किसी आगे की स्थिति पहुंच गया, कम से कम उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए कि अब हम नहीं लेंगे भाई आरक्षण, क्योंकि हमारे परिवार में एक आदमी पहुंच गया है और हम लोग इस स्तर पर पहुंच गए कि अब हमको आरक्षण की जरूरत नहीं बची। अब मान लीजिए कोई शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई आदमी आईएएस बन गया तो उसके परिवार की तो स्थिति अपने आप सुधर गई ना, उसको फिर आरक्षण लेने की फर्दर क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, चूंकि व्यवस्था है उसमें आरक्षण की तो हमको तो लेना ही है, हमको उसका ही बेनिफिट लेना है। जबकि ये सामाजिक व्यवस्था को दूर करने के लिए था कि समाज में जो छुआछूत या इस तरह की कोई भी व्यवस्था आ गई, घर कर गई है किसी कारण से, तो उस व्यवस्था से आगे हटे, समाज आगे बढ़े। क्योंकि एक बार मान लो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई व्यक्ति अगर अधिकारी बन गया तो चाहे जो जाकर उसको नमस्ते तो करेगा वो करना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा डीएम साहब, है ना, उसको कहना पड़ेगा एसपी साहब, क्यों नहीं कहना पड़ेगा, वो कहना भी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई, क्योंकि वहां उस पद पर विराजमान है वो उसके पद को हम लोग सम्मान देना ही चाहिए हम लोगों को। और वैसे भी हमारे समाज के वो इतने सम्मानित अंग हैं कि जिन्होंने, हम फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जिन्होंने उन स्थितियों में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा जबकि उनके ऊपर कितना दबाव रहा। नहीं तो जो इस समय भारतवर्ष में मुसलमान बने हुए हैं सब हिंदू धर्म से तो निकले हुए हैं। जो आदमी इतना कमजोर रहा हो कि मिनटों में हमें लगता है कि स्वीकार कर लिया उन्होंने कि अच्छा चलो भैया मुसलमान बन जाओ, क्या दिक्कत है अपने को। तो सबसे ज्यादा तो एक तरह से देखा जाए कायर और डरपोक कौन जो है वो है जो इस्लाम जिन्होंने ग्रहण कर लिया, जिन्होंने जो ईसाई बन गए, उनको हम लोग बहुत सूरवीर योद्धा मानते हैं, उनको वो लोग सूरवीर योद्धा मानते हैं, कहते हैं कि हम लोग उसके औलादे हैं। औलादे उनकी नहीं है, उनके डर से तुम बन चुके हो, उनके भय से तुम बने हो, उनके भय से तुम मुसलमान बने हो, उनके भय से तुम ईसाई बने हो, है ना। चूंकि वो शासन सत्ता में रह चुके कुछ काल तक, उनके जिनके डर से वो बने, तो एक कहावत अपने नया मुल्ला प्याज पर चिल्लाता है, तो वो अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उस संप्रदाय के प्रति, उस मजहब के प्रति और ज्यादा कट्टरता दिखाते हैं, हर चीज में कट्टरता दिखाते हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था अपने आगे थी उसके उस विकृति को दूर करने के लिए जो देश में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई वो, लेकिन उसमें बाद में जो संशोधन किए गए इस तरह के बैकवर्ड क्लास वाले या ईडब्ल्यूएस वाले, ये हमें नहीं लगता कि किसी तरह से अच्छे हैं। एक चीज, दूसरी चीज हमें लगता है कि एक बार जो परिवार, विशेषकर परिवार हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि परिवार अगर एक बार आगे बढ़ जाता है एक लेवल के बाद तो फिर उसको पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लेवल उसको मिल जाता है, सामाजिक दृष्टि से भी एक लेवल मिल जाता है और आर्थिक दृष्टि से भी मिल जाता है, तो उसको स्वतः उस चीज का छोड़ दे। बहुत से लोगों ने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दी, भाई हमको नहीं चाहिए। इसी तरीके से उन लोगों को भी अपना त्याग कर देना चाहिए, नहीं हमें ये नहीं चाहिए। हम आगे की हमारी जो पीढ़ी आएगी वो सामान्य व्यवस्था से इस समाज में चलेगी और फिर जरूरत पड़ेगी फिर हम लोग लेंगे, फिर फायदा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। फिर पीछे हो जाएंगे फिर आगे दौड़ेंगे, सब लोग दौड़ाने लिए तैयार बैठे हुए, उसमें क्या दिक्कत है भाई। चारों समाज के अंग जो है एक साथ चलेंगे तभी आगे बढ़े। और यही भारतीय समाज जो सनातन दर्शन है उसकी मूल अवधारणा कि एक शरीर के चारों अंग, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे हाथ पैर हो, चाहे पेट हो, सब अगर साथ चलेंगे तभी हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पैर आगे बढ़ जाओ धड़ वहीं बना रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। सबको साथ साथ चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है, हमें लग रहा है कि निकट भविष्य में अपने मन में जो ये चीजें हैं, जो ये हम लोगों के मन में विचार आ रहा है कि इसको इस तरीके से होना चाहिए, ये 100% संभव होगा। इसमें कहीं कोई हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई किसी के मन में कोई शंका हो। फिलहाल आज में लगता है कि इस विषय पर जो थोड़ा बहुत भी हम अपने विचार व्यक्त कर पाए हैं उसको यहीं विराम देते हैं, आगे और विषय पर अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।